पालिका द्वारा झोला बैंक का शुभारंभ किया गया। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बुधवार को सीएमओ भविष्य कुमार खोबरागड़े द्वारा नगर पालिका कार्यालय के सामने झोला बैंक का शुभारंभ किया गया। सीएमओ खोबरागड़े ने बताया कि वादा करो अभियान के अंतर्गत बुधवार को स्वच्छता टीम ने झोला बैंक की स्थापना की है, जिसमें नागरिकों को न्यूनतम शुल्क पर 5 रुपए में कपड़े की थैली मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा CSR फंड के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार करवाया गया है। बैंक के माध्यम से हम शहर के व्यस्ततम जगहों पर भी कपड़ों के झोले का वितरण करेंगे। इस दौरान स्वच्छता नोडल अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह पंवार, स्वच्छता निरीक्षक कन्हैया लाल चौहान आदि मौजूद थे। खरीदो आप। शासन द्वारा वादा करो अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तारतम्य में नगर पालिका नागदा की जो टीम है उन्होंने एक ठेला बैंक की स्थापना करी। इसका उद्देश्य ये है कि हम पॉलीथीन से नागदा को मुक्त कर सकें। प्रयास जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूर्व में भी हम लोग जो हमारे खाली रद्दी पड़े पेपर्स हैं उनके माध्यम से कुछ बैग्स बना के निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। ऐसा ही CSR में कुछ हमें थैले प्राप्त हुए हैं। 5 रुपये की दर पर हम ये थैले यहाँ से ले रहे हैं। नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें और इस थैले बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोई यहाँ दान करना चाहता है थैले तो वो भी कर सकता है, कोई यहाँ से परचेस करना चाहता है तो वो भी यहाँ से परचेस कर सकता है। और एक मिसाल नागदा नगर पालिका के नागरिक कायम कर सकते हैं कि नागदा पूर्ण रूप से पॉलीथीन मुक्त है और सभी जो घर की थैलियाँ बनी हुई हैं कपड़े की, उस थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू। मध्य प्रदेश पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक व पूर्व विधायक को सौंपा गया, जिसमें 10 विभागों की मांग का निराकरण नहीं होने पर हड़ताल जारी रहने की बात कही गई। संयुक्त मोर्चे की जो मांग है उसमें 17 संगठन हमारे साथ में है। हमारी विशेष मांगे हैं कि जहां सहायक सचिव को नियमित किया जाए और उसे जो भी नियमितीकरण में कोई बाहर नहीं आ रहा है, नियमितीकरण दी जाए हमें। और हमारे पंचायत सचिव साथियों को 6ठे वेतनमान 7वें वेतनमान का जो लाभ है वो दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति में उनको छूट दी जाए, अंशकालीन पेंशन में छूट दी जाए। बस यही हमारी कुछ मांगे हैं जो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, जिसमें पंचायत के समस्त कर्मचारी आ गए, उसमें जनपद स्तर से, जिला स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से। हमारे संयुक्त मोर्चे द्वारा हड़ताल जारी है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलन का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। अभी 9 अगस्त से विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। हम ये हमारे पंचायत सचिव, सहायक सचिव के और अन्य जो संयुक्त मोर्चे के माध्यम से जिन मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांग हम विधानसभा में उठाकर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। हटाते हुए संविदा कर्मियों की भांति 5 जून 18 की नीति को लागू करते हुए उनके वेतनमान का निर्धारण कर वेतनमान के न्यूनतम 90% वेतनमान दिया जाए। मनरेगा कर्मचारियों की भांति स्वेच्छा के आधार पर हस्तांतरण की प्रक्रिया को लाभ दिया जाए। ग्राम रोजगार सहायक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता एवं उसके परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ग्राम रोजगार सहायक को NPS, सचिवालय, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा पत्र क्रमांक 2019-20 59 दिनांक 4/1/20 के अनुसार लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत क्षेत्र के कर्मचारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक व पूर्व विधायक को सौंपा। ज्ञापन में पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मचारियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अभियंता संघों, ग्राम रोजगार सहायक, प्रधानमंत्री आवास, समग्र स्वच्छता, NRLM ब्लॉक समन्वयकों, जिला व जनपद पंचायत कर्मचारी संघ की मांगों की ओर ध्यान आकर्षण किया गया। दी जाए मनरेगा कर्मचारी संगठन की मांग। मनरेगा कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 5 जून 2018 की जो संविदा नीति लागू की गई है वह मनरेगा परिषद की सशक्त समिति के पास हो गई है। उसका प्रस्ताव प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
उसे अनुमोदित कर उसके आदेश 1 सप्ताह के भीतर जारी, साथ ही नीति में बिंदु क्रमांक 1.1 का पालन करते हुए राज्य शासन के विभिन्न विभागों में अनुमोदित प्रशासकीय सेटअप जो कि मनरेगा परिषद द्वारा अपना सेटअप सशक्त समिति के से पास पूर्व में ही किया गया है, उसी सेटअप को नियमित घोषित करते हुए सभी कर्मचारियों को उसी पद पर नियमित किया जाए, क्योंकि मनरेगा में कार्य करते समय कर्मचारी 12 से 15 वर्ष हो चुके हैं। मनरेगा के अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी पद को मनरेगा परिषद की 6वीं सशक्त समिति की बैठक में उन्नत वेतनमान दिया गया था, जिसे वर्तमान दिनांक तक लागू नहीं किया गया, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही लेखापाल से सहायक लेखा अधिकारी बने, उदायनिकी सहायक मूल्यांकन समन्वयक से अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी बने, मीडिया अधिकारी से परियोजना अधिकारी बने। कर्मचारी को उनके पद के संतुलन वेतन उन्नत किया जाए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक मानचित्रकार पदों की वेतन विसंगति दूर की जाए। मनरेगा कर्मचारियों को ग्रेजुएटी बीमा और HSRA का लाभ दिया जाए, क्योंकि जिस भी कर्मचारी को सेवा करते हुए 10 वर्ष से अधिक हो जाता है उसे ग्रेजुएटी का लाभ देना शासन की बाध्यता। वार्षिक अनुबंध प्रथा को तत्काल समाप्त किया जाए। ये हमारी कुछ यस सर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा इसके आज सारे प्रतिनिधियों ने जो पदाधिकारी और सारे पंचायत सचिव सहायक सचिवों ने आज मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा करूंगा और मुझे लगता है कि जो एक पुराने अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूं मैं कि जितने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 2003 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त शायद मुझे लगता 1500-1600 या 1700 रुपये आपको तनख्वाह मिलती थी, और यही स्थिति संविदा शिक्षकों की थी कि 1500-2000 हज़ार रुपये कुछ मिलती थी, और आज 25-26 हज़ार रुपये तनख्वाह हुई है। तो मुझे लगता है कि लगभग 17-18 गुना तनख्वाह मात्र 15 वर्षों के अंदर बढ़े। और भी जो समय समय पे माननीय अधिकारीगणों की जो मांगे होती है वो मांगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है, और मुझे लगता है कि इसमें भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक निर्णय कर्मचारियों को पक्ष में लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं इनकी जो सारी चीज़ें वो गंभीरता के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 रोज के अंदर ही मुझे सोमवार मंगलवार तक भोपाल जाना है, तो मैं ज़रूर बात करूँगा। थैंक यू सर। आर्मी सेवा ग्रुप व राष्ट्रीय करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। आर्मी सेवा ग्रुप ने बताया कि राजस्थान के विधायक प्रेम सिंह बाजोर पर अलवर से दिल्ली सफर के दौरान कुछ गुंडे बदमाशों ने किसान आंदोलन का हवाला देकर अचानक हमला किया। विधायक बाजोर के अंगरक्षकों ने उन्हें बचाया। घटना की आर्मी सेवा ग्रुप व राष्ट्रीय करणी सेना ने निंदा की। ज्ञापन के माध्यम से किसानों को बदनाम करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों को पहचान चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। सभा नागदा के द्वारा आज समाजजनों के द्वारा आज मुझे ज्ञापन दिया गया। माननीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन है और दूसरा ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के नाम है। पहला ज्ञापन जो गृह मंत्री के नाम है भारत सरकार राजस्थान के पूर्व विधायक श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर जो कि समाज सेवक थी, उन पर जानलेवा जो हमला हुआ है उसमें कठोर कार्रवाई के संबंध में है ज्ञापन आज राजपूत समाज के द्वारा क्षत्रिय समाज के द्वारा दिया गया है। तो इसको हम कार्रवाई के लिए गृह मंत्री भारत सरकार को प्रेषित करेंगे। उपलब्ध कराई कि कोरोना के लिए जितने भी सुविधाएं हैं वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और सरकार को या अन्य सामाजिक संस्थाओं को अगर कोई आवश्यकता है तो मैं उसके लिए तत्पर हूं। ऐसे भामाशाह जिन्होंने समाज की सेवा करते हुए और समाज के बीच में अपने आप को उपस्थित रखते हुए, समाज ऐसा नहीं है कि वो एक ही समाज का रक्षा करते हैं। सैनिक जो शहीद हुए वे सभी समाजों के लोग थे और उनके सबके स्मारक उन्होंने बनाने का काम किया। ऐसे भामाशाह सम्माननीय प्रेम सिंह जी के ऊपर अलवर के पास में तथाकथित जो गुंडे मावाली प्रवृत्ति के जो किसान जो अपने आप को किसान कहते हैं, उन्होंने जानलेवा हमला किया है। माननीय गृह मंत्री जी के नाम से हम उन्हें यहाँ SDM साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और भविष्य में इस प्रकार से किसी भी जनप्रतिनिधि समाज सेवी जो समाज के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने आप को समर्पित करता है, ऐसे उत्साहवर्धक लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोका जाए और उन लोगों के ऊपर सख्त
सरकारी हॉस्पिटल के शौचालय में प्रसव के मामले में बुधवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को 2 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में लापरवाह स्टाफ नर्स व डॉक्टर्स पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई। कलेक्टर महोदय के नाम है और इसमें लापरवाह कर्मचारी पर कार्रवाई करने के संबंध में है। विगत दिनों में जो एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि एक प्रसूति महिला थी, उनका डिलीवरी बाथरूम में हो गया था, उसके संबंध में लापरवाही जो हुई उस संबंध में बीएमओ को निर्देशित किया है कार्रवाई के लिए। उनके द्वारा भी SCN कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है संबंधितों के खिलाफ और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि इसमें नियमानुसार कार्रवाई अवश्य होगी। इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आर्मी ग्रुप द्वारा और युवा द्वारा जो परसों सरकारी अस्पताल में जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। आए दिन सरकारी अस्पताल में घटना होती रहती है। वो घटना हमारे साथ खुद के साथ हुई। आज से 7 साल पहले बिल्कुल देखने को तैयार नहीं होते हैं, देखने के लिए तैयार नहीं होते। बोले आपके बहू को तकलीफ है, ये है, वही चीज़ डॉक्टर दुबे साहब के यहाँ नॉर्मल हुई और फट यहाँ डरा देते हैं कि आपके बड़ा ऑपरेशन होएगा, बच्चा यहाँ फंसा, ये फंसा। मतलब कोई भी सिस्टर काम करने के लिए तैयार नहीं होती है। और हम आगे यही मांग करते हैं कि SDM साहब से और कलेक्टर साहब से कि आप इस पे कार्रवाई करो, सरकारी हॉस्पिटल पे बरोबर ध्यान दें, क्योंकि सरकार से जो योजना आती है वो हम सरकार का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार द्वारा तो बहुत योजना आती है, मगर यहाँ जो लापरवाही हो रही है तो लापरवाही के कारण आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसके लिए हम SDM साहब को